उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा बांस एवं रेशा पर आधारित व्यवसाय को आम आदमी की आजीविका से जोड़ने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, डालते हैं उन पर एक नजर। परिषद प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका वाटिकाएं स्थापित कर रही है, जिसकी मुख्य अवधारणा यह है कि आम काश्तकार या किसान बांस एवं रेशे से संबंधित विभिन्न प्रदर्शन कार्यों जैसे पौधशाला तैयार करना, रोपण तकनीकी, बांस से बनने वाले विभिन्न उत्पादों व उपयोग संबंधी ज्ञान को एक ही छत के नीचे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन आजीविका वाटिकाओं में परिषद द्वारा जलवायु विशेष के अनुसार लाभकारी प्रजातियों के चयन हेतु अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि काश्तकारों एवं किसानों को जलवायु अनुकूलता के अनुसार उन्नत पौध उपलब्ध कराए जा सके, जिसको काश्तकार ग्राम स्तर पर ही किसान एवं महिला नर्सरियों के रूप में विकसित कर मांग के अनुसार पौध उपलब्ध करा सकें व अपने रोजगार से जोड़ सकें। उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद बांस के रोपण को विभिन्न योजनाओं के तहत वृहद रूप से करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा काश्तकारों तथा किसानों को इस गतिविधियों से प्रमुखता के तौर पर जोड़ा जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आम काश्तकार बांस रोपण में कैसे सहयोग एवं लाभ ले सकता है, जिसके अंतर्गत काश्तकारों एवं किसानों को पौधशालाएं तैयार करने तथा रोपण के साथ साथ उत्पादन, उपयोगिता तथा विपणन में सहयोग एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। बांस ऐसे प्रजाति है कि उसको शुरू का 2 साल प्रोटेक्शन चाहिए, उसके बाद में जब तक उसका फूल नहीं आते 60 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 120 साल तक बाद ये फूलने के बाद ही मरते। तो आज लगा दिया आपने, वो आपका ये पक्का एक फिक्स डिपॉजिट हो गया 120 साल के लिए, तो वो देते रहेंगे। प्रत्येक साल आप काटते रहिए, आपको मिलते रहेगा। यही नहीं, बांस वार्षिक तौर पर लाभ देने वाली नगदी फसल जैसा ही है। जिस प्रकार किसान गेहूं एवं धान की खेती से लाभ लेता है, ठीक उसी प्रकार बांस की खेती से भी लाभ लिया जा सकता है। एक आम काश्तकार के जहन में प्रश्न उठता है कि क्या हमारा बांस बिक पाएगा? इसके लिए हम लोगों ने एक इलैंड इंटरनेशनल कंपनी के साथ में भी उत्तराखंड शासन ने MOU करके रखा है कि इसमें यह है कि 1500 रुपया प्रति मेट्रिक टन बांस खरीदने के लिए वो भी तैयार है। आज के दिन में कोई भी इस कंपनी को बिक्री कर सकते, लेकिन थ्रू उत्तरांचल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो कोई भी काश्तकार इनको बिक्री कर सकते। तो मेरे ख्याल से जो बैकएंड है, अगर फॉरवर्ड प्लानिंग बैकवर्ड प्लानिंग दोनों हम लोगों ने फिक्स करके रखा है, ताकि फ्यूचर में किसी ने बांस लगा दी और बांस का कोई बिक्री ना हो। ऐसा नहीं है, कंपनी तैयार है खरीदने के लिए और कोई भी काश्तकार लगाएगा तो उसका बिक्री भी हो जाएगा। बांस को गैर प्रकाष्ठ में रखा गया है, जिसको कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी निजी भूमि पर उत्पादित कर सकता है तथा बिना रोक टोक के काट सकता है तथा इसका व्यापार भी कर सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में कटान पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में हरे वृक्षों के कटान पर तो प्रतिबंध है, लेकिन बांस के कटान पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और बांस के वृक्षारोपण लोग अपने खेतों में करें या खाली जगह जहाँ पर भी हो वहाँ करें। इस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए बांस के जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसकी निकासी पर भी से भी प्रतिबंध जो है बिल्कुल हटा दिया गया है। अब बिना किसी प्रकार के निकासी परमिट के जो है बांस का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है आयात निर्यात जो है किया जा सकता है। काश्तकार उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा सामुदायिक सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां पर काश्तकार अनुभवी डिजाइनरों से सलाह तथा मार्गदर्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ सामुदायिक सुविधा केंद्रों में उपलब्ध औजारों व मशीनों का उपयोग भी कर सकते हैं। साथ ही इन सामुदायिक सुविधा केंद्रों में काश्तकारों को बाजार मांग, प्रचलित डिजाइनों के अनुरूप विभिन्न विषयों जैसे गृह निर्माण, रिसोर्ट निर्माण, फर्नीचर निर्माण, बांस एवं रिंगाल से संबंधित
कई दस्तकारी वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसकी मांग परिषद के पास समय समय पर राज्य व राष्ट्रीय स्तर से आ रही है। यदि काश्तकार बांस का उत्पादन करता है तो उनकी बांस की खपत इन उपयोगिताओं में लाई जा सकती है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के काश्तकारों को मिलेगा। साथ ही स्वयं सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं तथा संघों का गठन किया जा रहा है, जिनका मुख्य कार्य अपने सदस्यों में सूचना एवं तकनीकी प्रसारण के साथ साथ विपणन में सहयोग करना तथा उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद के बीच समन्वय स्थापित करना है। परिषद इन स्वयं सहायता समूहों, सहकारिता समितियों को बांस से निर्मित वस्तुओं के विपणन हेतु व्यापारिक मेलों में शिरकत कराना, मार्केटिंग लिंकेज हेतु क्षमता विकास का कार्य कर रहा है, जिससे आम काश्तकार बिचौलियों के चंगुल से तो बचेंगे ही, साथ ही उनका क्षमता विकास सुदृढ़ होगा, जो आत्मनिर्भरता का एक स्थायी आधार होगा। पहले तो हमारे परंपरागत करते थे, और लेकिन करते तो थे, वो घर ही में सड़ता था हमारा सामान। अब हम ये योजना में आए हैं बम्बे बोर्ड के, तो हमारा सामान मार्केट भी मिली है, सामान भी सेल हो रहा है। साथ ही भविष्य में परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन विपणन व्यवस्था करने का प्रयास जारी है, जिससे उत्तराखंड में बने बांस, रिंगाल तथा रेशों से बने उत्पादों को विश्व बाजार में आसानी से लाया जा सकता है। उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद बांस एवं रेशे पर हो रहे प्रौद्योगिकी प्रसार, अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं शोध संस्थाओं, फंडिंग एजेंसियों, गैर सरकारी संस्थाओं, निजी संस्थाओं से सहयोग ले रही है, जिससे इन संस्थाओं एवं आम काश्तकारों के बीच आ रहे अंतर को कम किया जा सके। इंडिया में जो काम हो रहा है वो तो एक चीज़ है, मगर चाइना में काम हो रहा है, ये जो जर्मनी में काम हो रहा है, स्वीडन में काम हो रहा है, यूके में काम हो रहा है, कोलंबिया, इक्वाडोर, अलग अलग जगह में काम हो रहा है। तो ये सब कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी जो टेक्नोलॉजी बनी है, कौन सी प्रोडक्ट में ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, इस सब को लिंक करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना हुआ है। इसका नाम है इनबार, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैम्बू एंड रटान। तो ये जो है आज में जो है 34 देश इसकी मेंबर बने हुए हैं। तो ये पूरा इंडिया है, चाइना है, ये सारा जो है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सारे ये इसकी मेंबर हैं, और आगे भी बहुत कंट्रियां हैं जो इसकी मेंबर है, कनाडा भी इसकी मेंबर है। तो जहाँ भी कोई भी नई चीज़, नई तकनीकी, नई प्रोडक्ट बना है या नया डिज़ाइन बना है, नया इंडस्ट्री खोला है किसी ने, इस सब का जानकारी इनको है। और वो जो है जैसे उत्तरांचल बैम्बू फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड है, उनके साथ ये सब लिंक्ड है, तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इंडिया में एक और संस्था है, जैसे सिबाट है, सेंटर फॉर इंडियन बैम्बू रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, जिसका अलग अलग 10 स्टेट में इसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरांचल में भी एक है। सो ये भी उत्तरांचल बैम्बू फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ ही काम करते हैं ये सारे। तो इनका सारा जो लिंकेज है ना, तो जहाँ भी कोई भी काम हो वो उसका जो है आपको तुरंत जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बैम्बू उत्तरांचल में पता लग जाता है, और वो बैम्बू बोर्ड का जो से आप लोगों को ये पता हो सकता है। विभिन्न प्रशिक्षणों एवं सर्वेक्षणों में पाया गया है कि प्रदेश के काश्तकार पुराने एवं पारंपरिक औजारों को ही इस्तेमाल में लाते हैं, जो रिंगाल एवं बांस की वस्तुओं व दस्तकारी के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही वस्तुओं के डिजाइन तथा एक रूपता इन औजारों से संभव नहीं है। इस हेतु परिषद विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन एवं शोध संस्थाओं से सहयोग ले रही है, जिससे निश्चित ही प्रचलित डिजाइनों में सफाई आएगी। साथ ही सरल व सहज औजारों से उत्पादन में समय भी कम लगेगा। बांस एवं रिंगाल के साथ साथ उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा प्राकृतिक रेशे पर भी उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, जिस रेशे को आज तक समुदाय केवल रस्सियां एवं चटाइयां बनाने तक ही सीमित थे, अब उन्हीं रेशों से कपड़े बनाने की मुहिम परिषद द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत भांग, कंडाली, भीमल, अगेव आदि मुख्यतः हैं, जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं
और जिनके बने हुए कपड़े स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक रूप से काफी लाभदायक माने जाते हैं तथा पश्चिमी देशों में इसकी काफी मांग है, जो रोजगार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी प्रकार काशा घास, पटसन तथा मुंज इत्यादि से सजावटी एवं दैनिक उपयोगी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं, जो थारू जाति की महिलाओं हेतु एक नया रोजगार साबित हो रहा है। उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद ने अल्पावधि में ही कई विभागीय अधिकारियों, फील्ड कर्मचारियों, किसानों एवं काश्तकारों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रमों के माध्यम से उनका क्षमता विकास किया है, जिससे विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बांस एवं रेशे से संबंधित तकनीकी ज्ञान, उपयोगिता तथा संभावनाओं से परिचित हुए हैं। वहीं कई किसानों का इस क्षेत्र में आत्मविश्वास तो जागा ही है, वहीं सफलता की नई किरण उनके जीवन में आई है। आइए मिलते हैं उन सफलतम काश्तकारों से जिनके जीवन में बांस, रिंगाल व रेशे का व्यवसाय स्थायी रोजगार का साधन बना है। बांस से तो मैं बहुत बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब से बैम्बू बोर्ड में जुड़े, हमें बेंगलोर जाने का मौका मिला, हमें वहाँ ट्रेनिंग मिली। इलाहाबाद गए, हमको वहाँ ट्रेनिंग मिली। हल्द्वानी गए, हमको वहाँ ट्रेनिंग मिली। अब हमारा काम और अच्छे ढंग से चालू किया हमने, जो कि हम नहीं जानते थे वो भी शुरू हो गया हमारा काम। पहले हम इतना काम नहीं जानते थे, लेकिन ये सब ट्रेनिंग होने के बाद कुछ घर पे भी ट्रेनिंग बैम्बू बोर्ड वालों ने हमारे पास ट्रेनर भेजे, उन्होंने हमें और अच्छे ढंग से सिखाया। अब मेरा काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। अपना रोजी रोटी साधन फर्स्ट क्लास अच्छा से अच्छा हो रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अपना पूरा परिवार इसी में व्यस्त है और इसी से हम अपना गुजारा करते हैं। समूह भावना, समूह बचत ने जहां बांस एवं रेशा व्यवसाय को मजबूती प्रदान की है, वहीं सामुदायिक सशक्तता को बल मिला है, जिससे आत्मनिर्भरता की एक मिसाल कायम हुई है। और हम बांस एवं रेशा से हम जुड़े हुए हैं, और लेकिन हमारे यहाँ की समूह की महिलाएं 5 समूह हैं, 5 ग्रुप हैं ना, उसमें 50 महिला हैं। तो 50 महिलाओं को हमें डिमांड आता है, तो हम 50 महिलाओं को बांट देते हैं। अपने गांव की बात कह रही हूँ मैं ना, तो 50 महिलाओं को बांट देते हैं, तो हमारा 50 सामान इकट्ठे हो जाता है। और फिर बाकी हमारे उसमें हम बचत करते हैं, तो उसमें हम पढ़ाई भी कराते हैं बच्चों की। अभी तो हम वैसे बहुत कुछ हमें आशा है कि ताकि हम आगे और बढ़ सकते हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो और आगे जा सकते हैं। ये तो निश्चित हो ही गया है कि बांस रोजगार एवं आजीविका की दृष्टि से गरीबों का सच्चा साथी है, और इससे जुड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति, समूह, सहकारी समितियां तथा संघ सीधे उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद के देहरादून स्थित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं तथा संबंधित लाभ ले सकते हैं। हमारा पता है उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद, जलागम प्रबंध निदेशालय, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून। निश्चित ही बांस व्यवसाय से जुड़े काश्तकारों को निकट भविष्य में एक नई दिशा मिलेगी, जो रोजगार के साथ साथ राष्ट्र की उन्नति में सहायक होगी। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बांस मानव जीवन के साथ साथ पृथ्वी पर पल रहे सभी जीवों के लिए एक वरदान है, जो एक संतुलित जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। तो फिर आइए संकल्प करते हैं साथ साथ आगे बढ़ने का।